अच्छा, तो जाइलम से शुरू किए थे, फ्लोएम अभी नहीं ना किए हैं, फ्लोएम बाकी। स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरिड, ये बताना है। जाइलम एंड फ्लोएम कंटिन्यूड, और हम लोग को देखना है क्लासिफिकेशन। तो पहले हम लोग क्लासिफिकेशन जो याद करने वाला है उसको निपटा लें, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आए हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा में। कल किंगडम मोनेरा का क्लासिफिकेशन करके गए, आज प्रोटिस्टा का। प्रोटिस्टा को बांटा जाता है सीरियल नंबर 1 CHRYSOPHYTA, क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा के फिर दो पार्ट, एक है डायटम और दूसरा है डेस्मेड। क्राइसोफाइटा के दो पार्ट, डायटम एंड डेस्मेड। ये नाम है, ध्यान से लिखिएगा, और कहीं पे प्रोनाउंस में करने में दिक्कत हो रही है तो बोल दीजिएगा, हिंदी करने की कोशिश करेंगे। क्राइसोफाइटा, उसके बाद है डायनोफ्लैजिलेट। सीरियल नंबर 3 यूग्लिनॉइड। सीरियल नंबर 4 स्लाइम मोल्ड। और सीरियल नंबर 5 प्रोटोजोआ। फिर प्रोटोजोआ है कई पार्ट में बटे हुए, ये सब पार्ट्स हैं। एक है सार्कोडाइना, और इसी को कहते हैं एमीबॉइड प्रोटोजोआ। सार्कोडाइना या सार्कोडाइना का ही दूसरा नाम है एमीबॉइड प्रोटोजोआ। दूसरा है फ्लैजिलाटा। तीसरा है सिलियाटा, और चौथा है स्पोरोजोआ। बस इतना ही छोटा सा है। एनीवे, अब आते हैं हम लोग अपने एक्चुअल टॉपिक पे। हम लोग शुरू किए थे जाइलम, इसमें ट्रैकिड्स पूरा कर चुके थे, और हम लोग बोले थे फाउंड इन टेरिडोफाइटा टू एंजियोस्पर्म्स। ये टेरिडोफाइटा से एंजियोस्पर्म तक पाए जाते हैं, और इसकी खास बात थी ये एंड टू एंड ट्रांसपोर्ट नहीं करते, लैटरल साइड वाइज ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसके बॉडी पे है ना पिट्स होते हैं, पिट्स, उन पिट्स के मदद से ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। ट्रैकेट के बाद आते हैं वेसल। नहीं नहीं, ये बस पिछला जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसको रिकॉल किए। अब आइए वेसल।
ये है वेसल। और एज यूजुअल इसमें भी हम लोग देख पा रहे हैं पिट्स हैं। थिक सेल वॉल है, ओपन एंड, ओपन एंड। बोलिए बोलिए। ठीक है, दिस इज हाउ द वेसल्स लुक लाइक। जिसकी खास बात है इसके एंड्स ओपन है और साइड में मतलब लेटरल वॉल पे पिट्स हैं। अगर आप ट्रैकिट से इनको कंपेयर करेंगे तो ट्रैकिट में आपको क्या दिखाई देगा, इसके भी थिक सेल वॉल है लेकिन एंड क्लोज्ड है, एंड क्लोज्ड। और ये है ट्रैकिड। तो अगल बगल ट्रैकिड और वेसल को रख के हम लोग कंपेयर भी करते हैं, है ना, और क्या इनमें कॉमन है और क्या डिफरेंसेस है वो देखते हैं। यहां तक पूरा कीजिए, फिर इसको डिस्कस करें। अब खास बात देखिए, पहला अगर हम लोग वेसल के बारे में बात करें, लॉन्ग एंड ब्रॉड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये कह सकते हैं लंबा और चौड़े ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये। सीरियल नंबर 2, इसके एंड्स ओपन है, एंड्स आर ओपन। सीरियल नंबर 3, इसके लैटरल सरफेस पे पिट्स दिखाई देते हैं, लैटरल सरफेस हैज a number of pits। लैटरल मतलब अगल बगल, अगल बगल की सतह पे ढेर सारे पिट्स नजर आते हैं। लिखते चलिए। सीरियल नंबर 4, इनका जो सेल वॉल है काफी थिक है, थिक सेल वॉल एंड हाईली लिग्निफाइड, यानी वॉल पे अंदरूनी सतह पे बहुत ज्यादा लिग्निन का डिपोजिशन रहता है। दिस इज हाउ द वेसल्स आर। नोट कीजिए यहां तक। पाए जा रहे हैं किन में, पाए जा रहे हैं जाइलम में। जाइलम का काम क्या है, वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करना। तो ये भी क्या करेंगे, वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्ट में अपना पार्टिसिपेशन देंगे। अब है क्या, इसको कैसे प्लेस करें, इसका तो प्लेसमेंट समझ में आ गया। ये ट्रांसपोर्ट करेगा लेटरल वॉल में और पानी को नीचे से ऊपर की ओर जाना है। भाई रूट नीचे है, लीफ ऊपर है, नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। तो नीचे से ऊपर इसको कैसे भेजने के लिए रखेंगे, तो हॉरिजॉन्टल कर देंगे। ठीक है, तो पिट्स अप एंड डाउन डायरेक्शन में रहेंगे। तो इसका प्लेसमेंट कैसा होगा, एक के ऊपर एक और हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड। इनको कैसे प्लेस कर सकते हैं, देखिए इनके साथ क्या है, एंड्स ओपन है, इस वजह से ये एंड टू एंड ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो जब ये एंड टू एंड ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ये सीधे पाइप की तरह लगेगा, रखा हुआ रहेगा। अब प्रॉब्लम ये है, ये ऐसा पाइप है, एक तरफ नल लगा दिया है, एक तरफ पानी पटाने के लिए जगह खुला हुआ है, लेकिन पूरे शरीर पे, पूरे सरफेस पे छेद है। तो जो एंड पॉइंट है जहां पे पानी पहुंचेगा, जिससे गमला में पानी दीजिएगा, वहां पे तो पानी की मात्रा कम हो जाएगी, क्योंकि अगल बगल से बहुत पानी लीक कर जाएगा।
तो उस दृष्टिकोण से अगर देखिएगा इट्स नॉट ए गुड वन, है ना, बेनिफिशियल नहीं है ट्रांसपोर्ट के लिए, हम लोग ये सोचने लगेंगे। लेकिन आप ये भी तो सोचिए, ये हमारा कोई मैन्युफैक्चर्ड पाइप थोड़े ना, ये एक सेल है बेचारा, राइट। तो इसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई कंपैरेटिवली बहुत कम होगी। हम जो सोच रहे हैं इतने बड़े बड़े दिखेंगे, वैसा नहीं होता है, दिस आर माइक्रोस्कोपिक। तब क्या है, आप ऐसे सोचिए कि इतना बड़ा स्पेस है और और यहां से यहां वाटर को ट्रैवल करना है, ठीक। मान लेते हैं एक वेसल यहां पे लगाते हैं, तो क्या ये वेसल पूरा का पूरा एरिया कवर कर लेगा? नहीं। तो आपको पूरा का पूरा एरिया कवर करने के लिए बहुत सारे वेसल्स लाइन बाय लाइन लगाने पड़ेंगे ना, बहुत सारे वेसल्स अगल बगल लगाने पड़ेंगे। अब इमेजिन हो पा रहा है कैसे वेसल्स को खड़ा करना है, ठीक है। अब एक चीज बताइए, मान लेते हैं इस वेसल में पानी गया, इसमें नहीं गया, फिर इसमें गया, इसमें नहीं गया, इसमें नहीं गया, इसमें नहीं गया, इसमें गया, तो इफेक्टिव चौड़ाई जितनी है इसके ट्रंक की, वो पूरा का पूरा पानी आउटपुट तो दे नहीं पाएगा, ठीक है। तो इस समस्या का समाधान कैसे होगा? तो कहता है क्या कि अगर एक में भी पानी आ गया ना, तो लैटरल पीट से ये यहां से यहां तक पानी फैल जाएगा, ठीक है। अगर एक में भी पानी गया तो बाकी अगल बगल के सारे वेसल्स में पानी चले जाएंगे। बताइए कैसे? क्योंकि आप देखिए इसके सरफेस पे पिट्स हैं, तो पिट जो वाटर को एग्जिट देगा, बाहर निकलने का मौका देगा, तो एडजेसेंट जो वेसल्स हैं उन वेसल्स तक पानी जाएगा। नेचुरली क्या होगा, एक पानी का कंटिन्यूअस लेयर यहां पे मेंटेन होगा। अब अगर एक ड्रॉप भी पानी आया, है ना, तो यूनिफॉर्मली ये लेवल राइज करेगा और इस तरीके से पानी बढ़ते 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 पूरे लेयर के साथ पानी ऊपर की ओर बढ़ेगा। मेरे कहने का मतलब समझ पा रहे हैं? एक वेसल पानी को कैसे ट्रांसपोर्ट कर सकता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे करेगा? वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए पैरेलली अगल बगल ढेर सारे वेसल्स बैठाने होंगे, सभी वेसल्स में पानी जाए, वाटर जाए, इसके लिए इंश्योर करने के लिए क्या इसने किया हुआ है, अगल बगल की दीवार पे गैप्स रखा हुआ है, छेद रखा हुआ है, पिट्स रखा हुआ है। नेचुरली किसी में भी, इसमें से इसमें तक किसी में भी अगर वाटर आया, वो यूनिफॉर्मली सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नतीजा क्या होगा, इस ट्रंक में जो वाटर ऊपर लेकर जा रहा है, यूनिफॉर्म वाटर का लेवल मेंटेन होगा, ठीक है। और उसके बाद जैसे जैसे वाटर बढ़ेगा, ये लेवल ऊपर बढ़ते हुए वाटर को पहुंचा देगा कहां तक, लीफ तक, ठीक है। तो इसके लिए इसे 2 डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। पहला लैटरल ट्रांसपोर्ट फॉर द ग्रुप ऑफ द वेसल्स, और दूसरा अपवर्ड ट्रांसपोर्ट फॉर मूविंग वाटर टुवर्ड्स द लीफ, ठीक है। लिखिए, ट्रांसपोर्ट बाय द वेसल्स, ट्रांसपोर्ट बाय द वेसल्स। पॉइंट नंबर 1 लिखिएगा, मान लेते हैं ये एक वेसल है, ठीक है, इसके अगल बगल में पिट्स हैं, ठीक है। पानी ऐसे एंटर करेगा, बाहर निकल जाएगा, थोड़ा बहुत हो सकता है आगे बढ़े, बाकी तो बाहर निकल जाएगा। तो हम तो इसको सोचेंगे ये तो डिसएडवांटेज है, पर इस डिसएडवांटेज को एडवांटेज में कैसे बदला वो देखिए। वाटर पूरे एक लेवल के साथ ऊपर बढ़ना है ना, जब हम बाल्टी में पानी भरते हैं, पानी धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है ना, पूरे सतह को लेकर ऊपर की ओर बढ़ता है। तो इस ट्रंक में एक यूनिफाइड वाटर का लेवल ऊपर बढ़ाना है, ये ट्रिक है ना, ये रिक्वायरमेंट है। अब इसको पूरा कैसे करेगा, हमारे पास ट्यूब पतले पतले हैं, तो ट्यूब को एक साथ ढेर सारे ट्यूब का अगर झुंड बना दे, तो ऊपर जाने का काफी बड़ा चौड़ा रास्ता मिल गया, ठीक है। अब जरूरी है क्या, सभी ट्यूब में वाटर का लेवल बराबर रहे,
ठीक, सभी ट्यूब में वाटर का लेवल बराबर रहे। इसके लिए क्या करना होगा, अगर इन 10, 20, 50, 100 जितने भी वेसल्स है किसी में भी वाटर एंटर किया तो वाटर ऊपर आने के बाद अगल बगल के सभी वेसल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो नतीजा क्या होगा, सभी वेसल्स में वाटर का लेवल बराबर रहेगा। अब अगर एक ड्रॉप भी वाटर आता है तो सभी वेसल्स में यूनिफाइड वे में डिस्ट्रीब्यूट होके थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा। इस तरीके से जैसे जैसे वाटर आएगा एक यूनिफॉर्म वाटर का लेवल ऊपर की ओर चढ़ता चला जाएगा। नहीं, इस तरीके से ये वाटर का ट्रांसपोर्ट कर पाता। तो अपवर्ड डायरेक्शन मूवमेंट के लिए वाटर का ये एंड टू एंड यूज करता है और अगल बगल के वेसल्स में, फेलो वेसल मेंबर्स में वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए पिट्स का इस्तेमाल करता है। आई बात समझ में? तो इसमें जो दो डायरेक्शन हैं वाटर के मूवमेंट के, वो मतलब इसमें जो दो साइड के ओपनिंग्स हैं वो दोनों मिलकर वाटर के ट्रांसपोर्ट में कंट्रीब्यूट करते हैं। ये कहने का मतलब था। लिखिए तब और क्लियर होगा। पॉइंट नंबर 1, हाँ, लिखिए इट हैज, पॉइंट नंबर 1 में इट हैज lateral pits, it has lateral pits for transport of water. It has lateral, L-A-T-E-R-L, lateral pits for transport of water, for transport of water across the adjacent vessels, across the adjacent vessels, अगल बगल के वेसल्स में वाटर को भेजने के लिए। It has lateral pits for transport of water to the adjacent vessels. Point number 2, this helps to create a uniform layer. This helps to create a uniform layer of water. This helps to create a uniform layer of water in the entire vessel members. सभी वेसल मेंबर्स में वाटर का लेवल बराबर कर लेता है। इन द एंटायर वेसल मेंबर्स। सेकेंड पॉइंट, अच्छा थर्ड पॉइंट, इट्स एंड्स आर क्लोज, सॉरी ओपन, इट्स एंड्स आर ओपेंड, OPENED, ओपेंड, इट्स एंड्स आर ओपेंड, फुल स्टॉप इसी में लिखिएगा। Therefore, end-to-end transport, therefore end-to-end transport of water is possible. End-to-end transport of water is possible. नेक्स्ट पॉइंट पे लिखिएगा, इन दिस वे वेसल्स हेल्प इन वे, WAY, इन दिस वे वेसल्स हेल्प, इन दिस वे वेसल्स हेल्प टू राइज वाटर, इन दिस वे vessels help to rise water uniformly in the plants. अगला हेडिंग कीजिएगा इसी में, फाउंड इन।
एंजियोस्पर्म्स ओनली लिखते चलिएगा, फाउंड इन एंजियोस्पर्म्स ओनली, ब्रैकेट में इन बोथ डाइकॉट एंड मोनोकॉट। कई बार आपको लगेगा मोनो को पहले लिखना चाहिए, मोनो को बाद में लिख रहे हैं। इसका कारण है डाई वाले दुनिया में पहले आए, मोनोकॉट वाले बाद में आए। ये एडवांस्ड है, ये प्रिमिटिव है। इसीलिए हर जगह हम लोग इवोल्यूशनरी स्केल पे जो पहले आए उनको पहले लिखते हैं, जो बाद में आए उनको बाद में लिखते हैं। ये मेंटेन होना चाहिए, बेनिफिट होता है इससे। सो फाउंड इन एंजियोस्पर्म्स ओनली इन बोथ मोनोकॉट एंड डाइकॉट, therefore together with, हाँ इसी में चल रहा है, therefore together with tracheids the vessels constitute the major water and mineral transport system in the flowering plants, that is angiosperms। अब एक क्वेश्चन के फॉर्म में रखिए, विच इज ट्रू। Pteridophytes can transport water by vessels, gymnosperms can transport water by tracheids only, gymnosperms can transport, क्वेश्चन लिखिएगा सभी, water by vessels or tracheids। और चौथा ऑप्शन angiosperms can use tracheid as well as, बहुत सारे लोग AWA लिखते हैं, as well as the vessels for water transport। पहले क्वेश्चन लिखिए, फिर इसमें टिक आउट कीजिए कौन सही कौन गलत। इसका मतलब है मेरी बातें आपको समझ में नहीं आ रही। हम क्या बोले यहाँ कि वेसल्स ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि बड़ा ट्यूब लाइक होता है ना, लंबे ट्यूब लाइक है, और इसके लैटरल वॉल पे पिट्स हैं, जिस वजह से ये बड़ी तेजी से वाटर को आगे बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है। दूसरा चीज आपको बताया कि एंजियोस्पर्म का ये मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि हॉलमार्क है। अगर आपको एनाटॉमी ऑफ जाइलम में ये दिख जाए, वेसल्स दिख जाएं,
तो आप कंफर्म कर सकते हैं कि एंजियोस्पर्म में दूसरा कोई नहीं, इतना इंपॉर्टेंट है। अब रहा सवाल कि इन सब बातों से ये तो क्लियर होगा कि एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं, लेकिन ये कहाँ कहा गया कि ट्रैकेट नहीं होता है? जब हम लोग ट्रैकेट पढ़े हैं कल, तो वहां बताए हैं कि ट्रैकेट थ्रू आउट जिसमें जाइलम डेवलप किया, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म तीनों में पाए जाते हैं। और फिर एंजियोस्पर्म में दो प्रीडोमिनेंटली देखते हैं कि डाइकॉट है, मोनोकॉट, इन दोनों का बहुत बुलवाला है। तो हम लोग को बताना पड़ता है कि ये डाइकॉट में भी है, मोनोकॉट में भी है, ये डेकोरम है ना? क्योंकि कुछ स्ट्रक्चर्स कई बार देखेंगे, जैसे फ्लोएम पढ़ेंगे, आपको दिखाई देगा कि डाइकॉट में है तो मोनोकॉट में नहीं, मोनोकॉट में है तो डाइकॉट में नहीं, ऐसा है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग मेंटेन करते हैं टिल डाइकॉट एंड मोनोकॉट इन द एंजियोस्पर्म। ओके, सो नाउ द थिंग इज कि ट्रैकेट एंड वेसल बोथ कॉन्स्टिट्यूट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मशीनरी in the angiosperm, whereas since the vessels are absent below the angiosperm, that means neither the pteridophyta nor the gymnosperms will have the vessels. So how they will do the water transport? कैसे काम करेगा? By tracheids. They have no other option. Only tracheit will help them. तब इन इंफॉर्मेशन को दिमाग में रखते हुए एक एक सेंटेंस को पढ़िए। टेरिडोफाइट्स कैन ट्रांसपोर्ट वाटर बाय वेसल्स। जब होता ही नहीं है तो वेसल का यूज कैसे करेगा? नहीं कर पाएगा ना, तो इसको क्या करें? काट दें, गलत हो गया। दूसरे को देखिए, जिम्नोस्पर्म्स कैन ट्रांसपोर्ट वाटर बाय ट्रैकेट्स ओनली। भाई उसमें होता ही नहीं है वेसल, तो ट्रैकेट ही ना सहारा है, ये सही हो गया। अग्रीड, सभी मान रहे हैं? अब देखिए, अब छूट गया था ना ये वाला। अब देखिए, जिम्नोस्पर्म्स कैन ट्रांसपोर्ट वाटर बाय वेसल्स और ट्रैकेट। ये अब ये ऑप्शन ले रहा है। ऑप्शन कहां से लेगा भाई? तुम्हारे पास तो है ही नहीं वेसल्स, इसलिए गलत हो गया। ठीक, अब चौथे को देखिए, एंजियोस्पर्म कैन यूज ट्रैकेट एज वेल एज वेसल फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट। ये तो 100% सही है। तो दूसरा और चौथा हमारा सही चॉइस है। क्लैप फॉर हर, शी डिड द गुड जॉब। आप थोड़ा सा से चुके तो थोड़ा और अटेंटिव रहिए। ओके, सो ट्रैकेट और वेसल्स के बारे में हम लोग जान गए, है ना? क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया, किन में पाए जाएंगे, किन में नहीं। अब देखिए आगे कि ट्रैकेट एंड वेसल का कंपैरिजन बिटवीन ट्रैकेट्स एंड वेसल्स। राइट डाउन, ये हो गया आपका होमवर्क। ट्विस्ट, तो थोड़ा ट्विस्ट रहना चाहिए। हम ट्रैकेट इतना अच्छे से समझाए, वेसल भी इतना अच्छे से समझाए, तब आपका काम होगा दोनों के बीच में कंपैरिजन ड्रॉ करना, यानी कहां पे दोनों में कॉमन है और कहां पे दोनों में डिफरेंस है, दोनों लिख कर लाइएगा। ठीक है, और तरीका वही होगा, 3 कॉलम बनाइएगा, एक तरफ एट्रीब्यूट, एक तरफ ट्रैकेट या वेसल, जो लिखिएगा। ठीक है, ये हो गया ट्रैकेट एंड वेसल की बात। इसके अलावा जाइलम में और क्या क्या पार्ट होता है? जाइलम फाइबर। तो हम लोग फाइबर को क्यों चुने? पैरेन्काइमा भी पहले चुन सकते थे, इसलिए डेड 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 सब डेड एक तरफ आ जाए, लिविंग को अलग से देखें। दिस इज द थीम। ओके, सो जाइलम फाइबर। भाई फाइबर के बारे में हम लोग शुरू में कहां देखे? स्क्लेरेनकाइमा में देखे है ना, फाइबर देख कर आए। तो स्क्लेरेनकाइमा टिपिकली जो फाइबर बताता है, बोलता है कि बीच में गैप होगा, ल्यूमेन होगा, थिक सेल वॉल होगा, है ना, और ये स्ट्रक्चरली स्ट्रांग होंगे ताकि सपोर्ट दे सके। जहां तहां पाए जाते हैं थ्रू आउट द प्लांट बॉडी ये फाइबर्स पाए जाएंगे फॉर द स्ट्रक्चरल सपोर्ट पर्पस। ठीक है, और जाइलम जो है ये दो तरफा काम करता है, हम फंक्शन में देख चुके हैं। एक तो ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है, यानी स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, साथ ही वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट भी करता है। तो नेचुरली इसे स्क्लेरेनकाइमा का सपोर्ट तो चाहिए होगा, दैट इज व्हाई फाइबर्स आर आल्सो प्रेजेंट इन इट। बट टिपिकल स्क्लेरेनकाइमा फाइबर और जाइलम के फाइबर में कहां पर डिफरेंस आता है वो देखिए। तो जाइलम फाइबर्स, पॉइंट नंबर 1 लिखते ही चलिएगा, दे हैव
थिक सेल वॉल, तो ये तो जरूरी है, नहीं तो ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट नहीं दे पाएगा। सीरियल नंबर 2, फाइबर तो आप देख ही चुके हैं, फाइबर में ऐसा कुछ खास तो है नहीं। सो सिंपल, TAPERING, टैपरिंग एंड्स। और इसका जो ल्यूमेन है ऑब्लिटरेटेड, ऑब्लिटरेटेड मतलब गायब हो चुका होना। गायब हो चुका, ल्यूमेन नहीं रहता। रीजन क्या है? इतना हेवी डिपोजिशन ऑफ लिग्निन मटेरियल्स रहता है जो कि इसके ल्यूमेन को ही क्लोज कर देता है। देयर ल्यूमेन आर एब्सेंट और obliterated due to heavy deposition of substances serial number 3, quite thick in nature and produce structural support to the body। तो जाइलम बॉडी को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देने में ये मदद करते हैं। दिस इज हाउ द फाइबर्स आर। तो जब फाइबर की बात चली, ये होंगे स्क्लेरेनकाइमेटस, तो साथ ही साथ स्टोन सेल के बारे में बात कर लें जो स्क्लेरिड है। यहां तक पूरा कीजिए। The xylem fibers are modified, हाँ कर सकते हैं, मॉडिफाइड स्क्लेरेनकाइमा, नोटेड बाई करके लिख लीजिए। NB मतलब नोटेड बाई, याद रखने वाली बात। नोटेड बाई नंबर 1, नोटेड बाई नंबर 2, other type of sclerenchyma is the sclerid or stone cells। अभी कैसे दिखाई देते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। ये सेंटर बनाए, यहां तक मेरे साथ चलिए, नहीं तो हम पूरा बना लेंगे। आप सोचिएगा शुरू कहां से करें। यहां तक तो देख के लग रहा है बारहसिंगा का सींग, नहीं, ये इसके अंदर ल्यूमेन है। ल्यूमेन समझते हैं ना, खाली जगह, और उसमें ब्रांचिंग हुआ है। ये जो पूरा बनेगा तब देखिएगा, बड़ा सुंदर लगेगा। कोशिश कीजिएगा सिमेट्री रखने का, और इतना छोटा में नहीं बनाइएगा ताकि दूर से नहीं दिखे, दूर से ही दिखे। आलू चिप्स जैसा बड़ा बनाइएगा।
यहां तक हो गया? यहां तक तो समझ में आ रहा है? अनडू करके रीडू कर देंगे तो हम अपना फ्रेम बना लिए। यहां तक तो समझ में आ रहा है? यहां तक पूरा कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कुछ कलाकारी और करना है इसमें, इसीलिए रुके हुए। हो गया यहां तक? क्या किया अभी? ठीक है, चलेगा। थिक सेल वॉल, सेंट्रल ल्यूमेन, ब्रांच्ड ल्यूमेन, फिगर a diagrammatic view of sclerid, a diagrammatic view of a sclerid। कैसा दिखता है स्क्लेरिड? तो देख के लग रहा है इसमें साइटोप्लाज्म का नामो निशान नहीं है, तो डेड है स्क्लेरिड। इंफॉर्मेशन नंबर 1, साइटोप्लाज्म एब्सेंट, सेल वॉल थिक, central lumen is present, branching in the lumen is present,
ल्यूमेन में ब्रांचिंग भी है। They are found in fruits. Is they are found in fruits. ये फल में पाए जाते हैं। तो यहां से यहां तक इनका स्ट्रक्चरल डिटेल ये हो गया। लोकेशन, अब आगे देखना होगा फंक्शन काम क्या करता है। फंक्शन बता के छोड़ देंगे। फंक्शन क्या है इनका? फंक्शन है टू डू पार्टीशनिंग in the fruits. पहला। दूसरा हो गया कैन शेप द फ्रूट। तीसरा कैन क्रिएट एरिया फॉर पल्प इन फ्रूट। पल्प फल का जो गुदेदार हिस्सा होता है जिसे खाया जाता है उसको पर्टिकुलर एरिया में कन्फाइन रखने के लिए ये मदद करता है। और तो और सीड का कवर भी बनाता है। सीड जहाँ पे रहेगा, जैसे एप्पल का आप देखते होंगे जब काटते हैं बीच में है ना एक बहुत ही फाइब्रस मटेरियल आता है जिसे हम नहीं चबा पाते। दैट इज ऑल्सो मेड बाय स्क्लेरेट। तो सीड के रहने का जगह भी ये बनाता है। तो दिस इज हाउ दे आर, दिस इज स्क्लेरेट। ठीक है, पर ये कहाँ के स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए? कन्फाइनमेंट ऑफ स्पेस के लिए इन द फ्रूट्स, और फाइबर रेस्ट ऑफ द पार्ट में स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए। ठीक है, तो जाइलम फाइबर तक हुआ, एक रह गया है जाइलम पैरेन्काइमा।